ब्रेक ली गई, भारत की 8वीं विकेट गिर गई थी। उस वक्त भारत का 112 रन स्कोर था, मतलब खत्म, मैच खत्म। उसके बाद अगले 35 ओवर बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज लड़ते रहे। अंत में भारत 22 रन से यह मैच हार गया। मैं तो यह कहूंगा कि स्टोक्स और जडेजा दोनों में से एक ही इस मैच को जीत सकता था। बेन स्टोक्स जीत गए। लेकिन मैं आपको सीधा लॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं। लॉर्ड्स से सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं, और सनी भाई ने क्योंकि ये मैच वहां से देखा है। सनी भाई, दुख तो बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा खूब लड़ा इंडिया। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, दर्शकों को देख रहा था, एक एक रन चीयर कर रहे थे, और 4 घंटे बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज वो लड़े, खूब लड़े, लेकिन जीता तो इंग्लैंड ही। जी बिल्कुल, देखिए कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है, और अगर वो भारत के साथ होता तो शायद ये जो निर्णय हमने देखा, ये जो नतीजा हमने देखा, वो शायद अलग होता। देखिए आखिरी विकेट की भी देखिए, 63 एक्स्ट्रा सनी भाई एक टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, और इस पर भी तो उनको ध्यान देना होगा आगे जाकर, जो बाकी 2 टेस्ट मैचेस है उस पर ध्यान देना होगा कि विकेट कीपर को ये कहना होगा कि आप, पर देखिए इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में क्या होता है कि विकेट कीपर को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता ठीक होता है, क्योंकि इंग्लैंड में गेंद जो है ना वो स्टंप के बाद ज्यादा स्विंग होती है। इतनी स्विंग होती नहीं, जब बल्लेबाज को खेलता है तो बल्लेबाज अगर छोड़ लेता है तो उसके बाद में और ज्यादा स्विंग होती है, इसलिए स्लिप में भी कैच पकड़ना आसान नहीं बनता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको विकेट कीपर को दोषी ठहराना चाहिए। सर भाई, अगर आप न्यूट्रल हो तो आप कहेंगे वाह क्या सीरीज है, क्या मैच हुआ, मतलब आज भी आप देखिए क्या सस्पेंस, ड्रामा, क्लाइमैक्स। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप कहेंगे यार ये अब 5 टेस्ट मैच की भाई क्या जबरदस्त सीरीज है। बट फैक्ट इज 15 में से सनी भाई इंडिया ने 12 दिन डोमिनेट किया है। इंडिया को 3-0 अप होना चाहिए था। सनी भाई आज हम 1-2 डाउन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर जो सेशंस, जो दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किए वो बिल्कुल मैच टर्निंग दिन थे। जैसे कल की शाम जब वो 2 विकेट गए, करुण नायर अच्छे सेट थे और शुभमन गिल बड़े अच्छे फॉर्म में थे, वो सेशन जब इंग्लैंड ने जीता तो उसी की वजह से ये जो 192 का जो लक्ष्य था वो ऐसा लग रहा था कि और 100 रन से 292 का लक्ष्य। सर भाई आज किसी स्टेज पर आपको लगा, क्योंकि हम लोग जब टीवी पे देख रहे थे, आप तो वहीं पे थे, और वो बेन स्टोक्स की वो हेडिंगले वाली पारी सबको याद आ रही थी, जैक लीच के साथ वो आखिरी 76 रन, पर उसमें स्टोक्स ने छक्के मार मार के मैच खत्म कर दिया था। 22 रन रह गए थे। किसी स्टेज पर आपको लगा कि जडेजा अब चांस लेंगे, या आपको लग रहा था कि दैट वाज द राइट मेथड? मुझे लगा कि जब बशीर गेंदबाजी करने आए थे तो शायद चांस ले सकते थे पहली बार जी। दूसरी बार जब नंबर 11 पर, मतलब जब बुमराह उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे तो मिड ऑफ पे बेन स्टोक्स थोड़े अंदर थे, मतलब जो 30 मीटर की रेखा होती है, तो वहां पे अगर वो चौका छक्का मारने की कोशिश करते तो शायद फर्क होता। जब सिराज बल्लेबाजी करने आए तो बेन स्टोक्स बाउंड्री लाइन पर थे, तो फिर चांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। पर अगर वो जब बुमराह के साथ जो साझेदारी बन रही थी वहां पे अगर जब जो रूट गेंदबाजी कर रहे थे, तो अगर उस वक्त थोड़ा सा चांस लेते तो शायद फर्क हो जाता। सर भाई अब टीम जाएगी मैनचेस्टर। ठीक है, गलतियां हुई हैं, आपने 9 कैच एक टेस्ट फॉर्मेट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अंदर टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, बिलखसूस बर्मिंघम टेस्ट के अंदर, और उसके बाद लॉर्ड्स टेस्ट के अंदर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया को मजीद मोटिवेशन मिल रही है, डे बाय डे उनकी टेस्ट फॉर्मेट में क्रिकेट अच्छी हो रही है। ना सिर्फ क्रिकेट अच्छी हो रही है बल्कि हर टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर हो रही है, और यही बात है कि जिसकी वजह से लॉर्ड्स टेस्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है बिलखसूस एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि लॉर्ड टेस्ट में जो लॉर्ड ग्राउंड में खेलना हर किसी के बस की बात नहीं, वहाँ पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस, केएल राहुल की सेंचुरी टीम इंडिया को बहुत मोटिवेट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ बुमराह की 5 विकेट, वाशिंगटन सुंदर की शानदार बॉलिंग, मोहम्मद सिराज की डेंजरस बॉलिंग, इन खिलाड़ियों के शानदार अटैक की वजह से इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड टीम भी कम नहीं है। हर मैच में जोए रूट, ओले पॉप, शोएब बशीर, ये 3 खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं,
लेकिन वो उनकी बैड लक है कि वो एट दी एंड वो इंडियन टीम के बॉलर के सामने उनके बैटल ढेर हो जाते हैं और वो मैच हार जाते हैं। विक्रांत गुप्ता कहना है हाँ, लेकिन लो टेस्ट के अंदर टीम इंडिया वाज़ेह तौर पर जीत चुकी है। अब आगे फोर्थ एंड फिफ्थ टेस्ट के अंदर देखना बाकी है क्या परफॉर्मेंस बनेगी, क्योंकि 2 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया के पास एक प्लस पॉइंट होगा और इंग्लैंड टीम 1 पॉइंट लॉस करने के बाद डीमोटिवेट हो सकती है। और यही इसी बात का फ़ायदा उठाना है टीम इंडिया को कि अगर टीम इंडिया 2 पॉइंट ले चुकी है तो ये कोशिश करे कि आगे आने वाले 2 पॉइंट जीते, क्योंकि जितने अच्छे रन रेट से टीम इंडिया सीरीज जीतेगी उतने ज़्यादा इंडियन टीम को चांस मिलेगा WTC के फाइनल में क्वालिफाई करने का। और यही बात है, क्योंकि अगर एक मरतबा टीम इंडिया की परफॉर्मेंस चल जाए तो हो सकता है कि आने वाले सीरीज में टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म न कर पाए। लिहाजा इस सीरीज में इंडिया परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया को चाहिए कि वो 120% 30 ओवर बुमराह और जडेजा और फिर जडेजा और सिराज लड़ते रहे। अंत में भारत 22 रन से यह मैच हार गया। मैं तो यह कहूंगा कि स्टोक्स और जडेजा दोनों में से एक ही इस मैच को जीत सकता था। बेन स्टोक्स जीत गए। लेकिन मैं आपको सीधा लॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं। लॉर्ड्स से सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं और सनी भाई ने क्योंकि यह मैच वहां से देखा है। सनी भाई, दुख तो बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा खूब लड़ा इंडिया। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, दर्शकों को देख रहा था, एक एक रन चीयर कर रहे थे और 4 घंटे बुमराह और जडेजा और फिर जडेजा और सिराज वो लड़े, खूब लड़े, लेकिन जीता तो इंग्लैंड ही। जी बिल्कुल। देखिए, कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है और अगर वो भारत के साथ होता तो शायद ये जो निर्णय हमने देखा, ये जो नतीजा हमने देखा, वो शायद अलग होता। देखिए आखिरी विकेट की भी देखिए 63 एक्स्ट्रा सनी भाई एक टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। और इस पर भी तो उनको ध्यान देना होगा आगे जाकर, जो बाकी 2 टेस्ट मैचेस है उस पर ध्यान देना होगा कि विकेट कीपर को ये कहना होगा कि आप पर देखिए इंग्लैंड में क्या होता है कि विकेट कीपर को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता ठीक होता है, क्योंकि इंग्लैंड में गेंद जो है ना वो स्टंप के बाद ज्यादा स्विंग होती है। इतनी स्विंग होती नहीं जब बल्लेबाज को खेलता है, तो बल्लेबाज अगर छोड़ लेता है तो उसके बाद में और ज्यादा स्विंग होती है, इसलिए स्लिप में भी कैच पकड़ना आसान नहीं बनता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको विकेट कीपर को दोषी ठहराना चाहिए। सनी भाई, अगर आप न्यूट्रल हो तो आप कहेंगे वाह क्या सीरीज है, क्या मैच हुआ, मतलब आज भी आप देखिए क्या सस्पेंस, ड्रामा, क्लाइमैक्स। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप कहेंगे यार ये अब 5 टेस्ट मैच की भाई क्या जबरदस्त सीरीज है। बट फैक्ट इज 15 में से सनी भाई इंडिया ने 12 दिन डोमिनेट किया है। इंडिया को 3-0 अप होना चाहिए था। सनी भाई आज हम 1-2 डाउन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर जो सेशंस जो दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किए वो बिल्कुल मैच टर्निंग दिन थे। जैसे कल की शाम जब वो